लाप्लास ऑफ cos AT ये आप पढ़ चुके हैं। लाप्लास ऑफ साइन cos हाइपरबोलिक AT, साइन हाइपरबोलिक KT, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ A की जगह K है ना मैडम, आपने तो AT पढ़ाया था, A की जगह K हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, इस तरह से हम ये चेंजेस तो करेंगे, ठीक है। तो वो जो भी नंबर है उसमें आप उसका रिप्लेसमेंट कर दीजिए, ठीक। तो ये प्रैक्टिस से आएंगे। आप सोचेंगे कि बस हमने देख लिया और हमें आ जाए, नहीं, ये कंडीशंस भी कई बार पूछी जाती हैं। ये आपके एग्जाम में ये बहुत जो है इस तरह की कंडीशंस नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छा एग्जाम, अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एमएससी का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, डीयू का दे रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का दे रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक। आपको ये तो आंसर दिया ही जाएगा, इस आंसर में कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपसे ये वाली कंडीशन पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये वाले आप सेम आंसर होंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम वहां तो सेम आंसर थे एक ही उस पर। तो यहाँ देखिए मॉड के की पी की वैल्यू जो है वो मॉड के से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए मॉड के का मतलब निगेटिव आ रहा है ना यहाँ, तो मॉड के की वैल्यू निगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे, है ना। तो ये चीजें हमें थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है और देखना है, ठीक। ये सिंपल फॉर्मूला की टेबल दी हुई है जो हमने भी फॉर्मूले पढ़े उसको उन्होंने समराइज किया हुआ है। अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए। मैं सारे नहीं कराऊंगी, बस सबका आइडिया देती हुई चलती हूँ, क्योंकि सारे अगर मैं करा दूंगी तो आप क्या करोगे, है ना। तो जैसे लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी, इन क्वेश्चंस की जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इन पर हाथ आपका साफ होगा और आपकी क्वेश्चन ठीक करने की प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ेगी। आपने ये देख लिया इतने दिनों में 10 या 12 लेक्चर हुए हैं कि बहुत टफ तो नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर हम इतने इजी टॉपिक्स में भी गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटजी में ही गलती है, ठीक। टीचर के पढ़ाने में या बुक का सिलेबस टफ होना ये सब कुछ भी नहीं है। ये एक इजी टॉपिक में काउंट किया जाता है, बहुत ही इजी टॉपिक में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे ख्याल से गलती नहीं होनी चाहिए। लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी ऐसा पढ़ा है हमने, साइन टू टी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, साइन टू टी बन गया। 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है, ठीक है। अब साइन टू टी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a/p² प्लस a²। यहाँ a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। कॉस हाइपरबोलिक 2t, कॉस हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 4t 1/2, ठीक है। तो छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा कैसे आपको वैल्यू पुट करके और ये सॉल्व करनी है, ठीक है। ये 10th नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं करा चुकी हूँ, आपको बताया था मैंने यहाँ पर रखने के बाद कि डेफिनेशन लगाने के बाद इस तरह से करेंगे आप। और यहाँ पर ये लाप्लास का फॉर्मूला टी का मत लगा देना, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट देखो ये 1 से लेकर 2 है। वहां जो हमने टी का लाप्लास निकाला था वहां पर उसकी लिमिट कितनी थी आपकी 0 से लेकर इन्फिनिटी थी। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ये थोड़े से डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के हैं, आपके पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट है पूरा टोटल जितना भी है। साइन टी 0 ये भी बहुत, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। t² एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 का है, तो आप देखेंगे e की पावर 3 से t² की जो ग्रोथ है वो e की पावर 3t से आपकी कम होती है। आप ग्राफ भी प्लॉट कर कर देख लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ से भी पता चल जाएगा e की पावर t² की ग्रोथ जो है वो e की पावर 3t से या e की पावर 8t से कभी भी लेस नहीं होगी। e की पावर t² हमेशा फास्टर ग्रो करेगा। तो फंक्शन की ग्रोथ ही नहीं है, तो फंक्शन की ग्रोथ ही नहीं है, तो वहां पर फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो हमने आपको फंक्शन में छूट दी थी वो पीस वाइज कंटिन्यूटी में दी थी, ठीक है। फंक्शन की ग्रोथ के लिए नहीं कहा है। अगर वो इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट ही नहीं है तो किसी का लाप्लास कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये बहुत ही रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का पैट क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ साइन √t। कई यूनिवर्सिटीज में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो 2-3 बार तो आप जब करेंगे तो आपको खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी और इसका आंसर याद भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में मैंने एक बार इसको देखा है, तो आंसर भी याद करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतनी लंबी कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। ये 2-4 क्वेश्चन हम याद भी कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फिलहाल मैं इसको बता देती हूँ कि कैसे करना है। साइन √t, तो साइन x की सीरीज
आप साइन एक्स की सीरीज मालूम है, एक्स माइनस के एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस प्लस ऑल्टरनेट आता है। तो ये हमारी सीरीज है, इस सीरीज को हमने खोल दिया। यहाँ एक्स की जगह कितना है, टी है, तो अंडर रूट टी की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अंडर रूट टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब लाप्लास, लाप्लास इसमें हमने सब जगह इंट्रोड्यूस कर दिया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पर जब उसका लाप्लास निकालेंगे, तो t की पावर n का निकाला था आपने, क्या था, गामा n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस सॉरी p की पावर n प्लस 1। तो गामा n प्लस 1 कितना हो गया, 1/2 प्लस 1 3/2, तो गामा 3/2 अपॉन p की पावर 3/2। इसी तरीके से सबकी सीरीज खोल लेंगे। अब गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, गामा 3/2 को 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, अंडर रूट में पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज रख लेंगे, अंडर रूट पाई कॉमन निकाल लेंगे। ये एक सीरीज की फॉर्म में हम इसको थोड़ा सा पुट कर देंगे। सीरीज की फॉर्म में पुट करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट पाई अपॉन 2p की पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे, और जो ऊपर सीरीज है ये किसकी बन जाएगी, e की पावर x की सीरीज बन जाएगी, जहाँ x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4p। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन मैंने बताया है, तो आपको पता नहीं समझ में आया या नहीं आया, लेकिन एक बार जब आप अपने हाथ से करेंगे तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये दिखने में टफ लगता है बट इतना टफ नहीं है, सिर्फ दिखने का डरावना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन sin t माइनस के cos t का स्क्वायर। अगेन ये एक डरावना सा क्वेश्चन दिख रहा है बहुत, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल है। इसको खोल दीजिए, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t माइनस के 2 sin t cos t। sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t कितना हो गया, 1 हो गया। 2 sin t cos t कितना हो गया, sin 2t हो गया। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, दोनों की वैल्यूज लगा दीजिए और एलसीएम ले लीजिए, यू गॉट आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है, और इसी पैटर्न में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इजी वे में पूछेंगे और इजी वे में ही आपको बताना है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन e की पावर at माइनस के 1/a। तो सिंपल यहाँ पर भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 1/a जो कॉमन आ जाएगा, बाकी दोनों में आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इवेल्युएट लाप्लास ऑफ एफ टी इफ t माइनस 1 का स्क्वायर t इज ग्रेटर देन 1 और दिस। ये आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आप डेफिनेशन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये आपको सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं करा चुकी हूँ। इसके बाद आ गई है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में इसी एक्सरसाइज के नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको आपको पता भी चल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर सही है या गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम्स हमने बहुत सारी पढ़ी थी, उन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होंगे ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक।